भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि कल जो दिनांक है संडे को 20 तारीख को करवा चौथ आ गया है। और करवा चौथ के दिन अगर मैं बताऊंगा, जितनी भी महिलाएं अगर इस उपाय को करती हैं तो उनके जीवन काल में उनके पति के उम्र से रिलेटेड, अपने बच्चों से रिलेटेड, अपनी कोई भी मनोकामना है उससे रिलेटेड कोई भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी अगर आप कल के दिन यही उपाय करते हैं। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में चलते हैं। इसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि आपको क्या करना है। आपको चाहिए ये 3 बेलपत्र और 1 बेलपत्र की डंडी और 1 लोटे में जल। तो लोटा कौन सा लेंगे? तांबे के लोटे में जल भरना है और जो आप जल लेंगे वो जल आपको घर से भर के लेके जाना है। अब कल करवा चौथ का दिन है। जितनी भी महिलाएं हैं इस उपाय को सुबह सुबह कर लें। महादेव के मंदिर में जाना है आपको, और आपको सबसे पहले जब महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना क्या है कि आपको वो जो 3 बेलपत्र और 1 बेलपत्र की डंडी लेकर गए हैं तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठ जाए। अब जो आपके सामने वाला हिस्सा शिवलिंग का दिख रहा है उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में, मतलब सामने वाले हिस्से में नहीं रखना है, आपको जस्ट अपोजिट वाले भाग पे वो 1 बेलपत्र की डंडी और 3 बेलपत्र आपको समर्पित कर देना है। और उसके बाद खड़े होकर आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो 1 लोटा जल अर्पित करेंगे आप, उसको एक समान धारा बनाते हुए पूरी की पूरी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की जाप करते करते आपको 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और जो भी मनोकामना है, आपकी विवाह से रिलेटेड समस्या चल रही है, चाहे आपके पति से कोई भी दिक्कत चल रही है या आपके अपने पति के लंबी आयु के लिए कोई मनोकामना कर रहे हैं या सुख समृद्धि के लिए उपाय कर रहे हैं, तो आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है, सारी की सारी समस्याएं बोलते हुए। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी माताएं इस दिन उपाय करती हैं, करवा चौथ के दिन महादेव का ये उपाय, 3 बेलपत्र और 1 बेलपत्र की डंडी वाला उपाय, तो आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये हो गया आपका कल का पहला उपाय। अब आपको दूसरे उपाय की तरफ देखना है। तो आपका जो दूसरा उपाय है इसमें आपके अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा कर सकती हैं और ये उपाय कर सकती हैं। इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए 5 कनेर के फूल, और जो 5 कनेर के फूल होंगे वो पीले कलर के फूल होने चाहिए, ठीक। इसके बाद आपको साथ में चाहिए 1 लोटा जल, और जो 1 लोटा जल लेंगे वो आपको जल घर से भर के लेके जाना और तांबे के लोटे में जल आपको भरना है। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगी तो इस उपाय को चाहे सुबह कर लें चाहे शाम को कर लें, तो कल के दिन ही करना ये उपाय अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो आपको अब चले जाएंगे जब महादेव के मंदिर में, आराधना कर लिया, आराधना करने के पश्चात अब आपको उपाय शुरू करना है। उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं सबसे पहले तो वो 1 लोटा जल समर्पित करना है। अब 1 लोटा जल कैसे समर्पित करेंगे? देखिए, एक समान धारा बनाते हुए, जैसे एक नदी होती है ना, एक समान धारा की तरह बह रही होती, न ज़्यादा तेज न ज़्यादा धीरे, वैसे ही आपको पूरा का पूरा 1 लोटा जल भी समर्पित करना है। उसके बाद आपको 5 कनेर के फूल जो आप अर्पित करेंगे वो आपको ऐसे क्रमांक वाइज करना है जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला वाला कनेर का फूल जो आप अर्पित करेंगे वो भगवान भोले बाबा के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे अर्पित करेंगे। दूसरा कनेर का फूल आपको माता अशोक सुंदरी के सामने अर्पित करना है जो भोले बाबा की सबसे छोटी पुत्री हैं। तीसरा कनेर का फूल आपको हस्तकमल पे करना है। चौथा कनेर का फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पे करना है। और 5वां और अंतिम कनेर का फूल आपको जलाधारी वाले भाग पे समर्पित कर देना है। भक्तों, जब आप इस तरीके से पूरे 5 के 5 कनेर के फूल अलग अलग जगह समर्पित कर देंगे, अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, अपने पति का नाम और गोत्र बोलना है, और जो भी लंबी आयु की आपकी उपाय करने के लिए गए हैं वो अपनी मनोकामना मांग लें, और उसके बाद आपको अपने घर की तरफ चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी माताएं इस दिन, मतलब करवा चौथ का इतना पावन दिन आता है, अगर आप अपने पति की लंबी आयु के लिए महादेव के सामने प्रार्थना करेंगी तो आपकी प्रार्थना वो जरूर सुनेंगे और आपकी पति की लंबी आयु जरूर होगी ही होगी। तो भक्तों, ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरे उपाय में गुरुदेव जी ने बोला है कि अगर आपके परिवार में बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति बीमार रहता है और आए दिन समस्या चलती रहती परिवार में, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए अगर आपको उपाय करना है तो आपको चाहिए कितने? 2 बेलपत्र। कितने बेलपत्र? 2 बेलपत्र। उसके बाद आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल लेके। तो मतलब 2 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेके आपको महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब इसमें भी वही, आपको जल घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से जल नहीं भरना, और तांबे के लोटे में जल ले लें। बेलपत्र ध्यान रहे कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो, ठीक।
उसके बाद जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो आपको सही है सबसे पहले क्या, 1 लोटा जल समर्पित करना है। 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते एक समान धारा बनाते हुए, जैसा मैंने आपको पहले उपाय और दूसरे उपाय में बताया है कि एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा लोटा जल समर्पित करना है। और क्या बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना है। उसके बाद जब आप ये पूरा खत्म कर देंगे 1 लोटा जल, उसके बाद अब आपको करना ये है कि जो 2 बेलपत्र लेकर गए थे महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में उसको स्पर्श करवाना, रखना नहीं है वहाँ पर, अर्पित नहीं करना है आपको, वो स्पर्श करवा देना है। आप बोलना है कि हे भोले बाबा, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ, मेरे घर में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, सुख समृद्धि के लिए आप मुझे ये औषधि के रूप में प्रदान करें। किसके रूप में, औषधि के रूप में। अब आपको वो बेलपत्र लाने हैं 2 और उस व्यक्ति को खिला देना है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, चाहे आपके घर में कोई भी सदस्य हो, उसको खिला दें। और अगर वो खाने में आनाकानी करता है तो उसको सुखवा लें। सुखवाने के बाद आपको उसको करना ये है कि उसको पीस ले, पाउडर बना ले, पाउडर फॉर्म में। जब भी वो खाना खाने के लिए मांगे तो आपको बेलपत्र का हल्का सा पाउडर मिला देना है। भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि ये बेलपत्र जो आप औषधि के रूप में भगवान भोले बाबा से मांगे हैं, जब आप इसका सेवन करेंगे तो जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है उसकी बीमारी जड़ से समाप्त होगी और आपकी जो भी मनोकामना है सुख समृद्धि की वो आपकी पूर्ण होगी। तो भक्तों ये हो गया हमारा तीसरा। अब हम चलते हैं अपने अंतिम उपाय की तरफ। ये उपाय जो है ये उन सारी माताओं के लिए है जो करवा चौथ के दिन करना है। अब देखिए, जब आपका व्रत खुलेगा, व्रत जब आपका खुल जाएगा, ठीक है ना, रात को चाँद आपने देखा और चाँद के बाद आपने टोटल व्रत खोल लिया, खाना वाना खा लिया आपने। अब आपको करना ये है कि रात को एक घी का दीपक जलाना है। कहाँ पर, एक घी का दीपक जलाना है और उसमें आपको 2 काली तिल के दाने डाल देने। कितने, 2 काली तिल के दाने। अब आपके घर के जीवन पे मतलब जो भी समस्याएं चल रही, किसी की बुरी नज़र है, कुछ भी है, और अगर आपके घर में धन की कमी है, धन आता है, टिकता है, लेकिन टिक ही नहीं पाता है, मतलब आता है और चला जाता है, तो ये ही उपाय करना है आपको किसी की नज़र, बुरी नज़र के लिए। और अगर धन नहीं टिक पा रहा है तो वही आपको एक घी का दीपक जलाना है, गोल बाती का, और उसमें 2 काली तिल के दाने डाल देने हैं। अब आपको जो आपका मेन गेट का द्वार होगा ना, तो आपको सामने ही मेन गेट के जो बाहर वाला गेट है उसके बाहर वाले गेट पे आपको एक दीपक रख देना है और आपको बस अपने घर की तरफ चले जाना है। महादेव का स्मरण कर लें आप, दीपक रखते रखते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लें। बस इस तरीके से आपको ये वाला उपाय कर लेना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी महिलाएं अपने घर में ये वाला उपाय करती हैं तो उनके घर में कोई भी बुरी नज़र, बुरी ताकतें जो बाहर से कोई मतलब काला जादू तक भी कर देता है, वो सारी की सारी मुसीबतें आपकी दूर हो जाएंगी। बस आपको भगवान भोले बाबा पे स्मरण करना है और उन पे विश्वास करना है। जो भी आपकी मनोकामना है, इन चारों उपायों में आपकी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं, अंतिम आ गए हैं, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। और भक्तों, जो आपको बताया गया है कि आराधना करें, तो आराधना करना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई उपाय करने जाएँ तो आप 7 से 10 मिनट जरूर निकाल के आराधना करें, उसके बाद ही उपाय को शुरू करें, जिससे आपकी जो सच्चे मन से जो श्रद्धा और आप उपाय करने गए हैं वो भगवान भोले बाबा तक पहुँचे। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।